चले जाओ यहां से। हाथ मत लगाओ मुझे। तुमने देखा क्या किया तुम्हारे बाप ने? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझ पर हाथ उठाया उन्होंने। तुम्हारी मॉम को मारा है उन्होंने। प्लीज खुद को संभालें, मैं हूं ना। मैं जानती हूँ कि गुस्से में कई दफा मैं कुछ गलत कह जाती हूँ, लेकिन इस किस्म की ट्रीटमेंट, वो भी मुलाजमा के सामने। तुम बताओ, क्या मुझसे गलतफहमी नहीं हो सकती? आप प्लीज बैठे, प्लीज बैठ जाना, मैं कह रहा हूँ आपको। मॉम प्लीज आइए प्लीज सेट। आपको गलतफहमी हुई है। खुदा की कसम, डैड का दुआ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा। तो फिर वो जोड़ा और जेवर? मैं आपको एक एक बात का जवाब लाकर दे दूंगा मॉम। ट्रस्ट करती हैं मुझ पर? मॉम, डू यू ट्रस्ट मी? डू यू लव मी? यस, ऑफ कोर्स आई लव यू। जो मैं कर रही हूँ सब तुम लोग के लिए कर रही हूँ, मानी के लिए कर रही हूँ, इस घर के लिए कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। ये जोड़ा, ये जेवर, ये सब कहां से आया है, मैं इसका पता लाकर दूंगा ना आपको। हाँ, थोड़ा सा वक्त दे दें मुझे बस। सबके लिए ब्रेकफास्ट बन रहे हैं और मुझे चाय तक नहीं पूछी। थप्पड़ मारने पे माफी क्या खाक मांगेंगे? मैं भी क्या उम्मीदें लगाई बैठी हूँ। ऐसी ही अकेली खड़ी रहो, मैं तो चला अपने बच्चों के पास। मासूमा जी? मेरे लिए भी चाय बनाओ। और सुनो, इसके बाद मेरा सूटकेस पैक करने में हेल्प करना। इस घर में तो वैसी मेरी किसी को परवाह नहीं है। मुझे आज ही मुल्क से बाहर जाना है। ठीक है। भाई मानी, फेरी से कहो कि नाश्ता कर ले। मानी, बाबा से कहो मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? ओफो, बच्चा समझाए क्या? कल रात को मॉम बहुत लाउड थी, मुझे सब आवाज आ रही थी। अरे यार, वो तो कभी कभी हो जाता है, तुम्हें पता है। कभी कभी नहीं, हमेशा। अच्छा, नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। बाबा मुझे वाकई भूख नहीं है। और अगर मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा फिर भी नहीं खाओगी? बहुत लकी हैं आप, बाबा सिर्फ मुझे ही खाना खिलाते हैं। लेकिन आज के बाद तुम्हारा हिस्सा बांटने मेरी बेटी आ चुकी है। भैया, आप बाहर हैं? बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ, मैं बस अंदर ही आ रहा था।
तो बस तुम्हें देखने आया था। तुम ठीक हो? चलो, शुक्र है भाई, नाश्ता तो कर रहे हैं। मैं अभी तक वही सोच रहा हूँ यार। स्टिल कैन बिलीव इट। आई मीन आई एम स्टिल प्रोसेसिंग इट। इतनी बड़ी गलतफहमी। हाँ यार, वो तो मैंने दूर कर दिया। नहीं अजान, जब तक तू ये भेद नहीं खोलता, इस राज को फाश नहीं करता, स्पेशली अपने डैड को लेके। ओह माय गॉड। बता भी नहीं सकता ना। सही कह रहा है तू। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे इस वक्त दुआ के साथ होना चाहिए था। तू अकेली नहीं है, डैड है उसके साथ। कम से कम तू अपने डैड के साथ तो शेयर कर सकता है ना। ही विल अंडरस्टैंड यू। मॉम के सामने नहीं कर सकता हूँ, उनका पारा वैसे ही यहाँ पहुंचा हुआ है, एक और बम नहीं फोड़ सकता। तू यहाँ कर क्या रहा है? सुबह से शाम हो गई, तू यहाँ पर है, तुझे घर पे होना चाहिए। मॉम के जाने के बाद ही जाऊंगा। रात के अंधेरे में इस लड़की के साथ हाथ में हाथ डालकर बाहर आओ। जी ये लो। ये क्या है? ये वही है जिसके लिए तुम आई थी यहाँ पे। पूरे 5 लाख हैं। जिंदगी में कभी तुमने इतने पैसे नहीं देखे होंगे। तुम्हारे पास 5 मिनट है, यहां से निकल जाओ, और चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। दफा हो जाओ मेरी इस दुनिया से। प्लीज मुझे मत निकालें। मैं इस अनजान शहर में कहाँ जाऊंगी? तो किस हैसियत से यहां रहोगी? इधर देखो मेरी तरफ, जवाब दो मुझे। किसी हैसियत से नहीं। तो फिर इस घर में रह के क्या करोगी? दरवाजा खोल ले, जाओ। सुनाई नहीं दे रहा? जाओ। बेहैसियत लोगों की मेरी दुनिया में ना कभी जगह थी और ना होगी। मैं सुबह ताकि सब लोग जब जमा हो जाएंगे तो सबकी हमदर्दियां समेटोगी। नहीं, लेकिन वो अजान। ये जो अजान ने तुम्हें यहां लाने की गलती की है ना, मुझे ही आज ठीक करना होगा उसको। प्लीज मुझे मत निकाले। 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होना चाहिए। और अगर कभी तुमने इस घर की तरफ वापस मुड़कर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी?
दुआ, दुआ, दुआ रुक जाओ, दुआ। दरवाजा खोलें, लॉक क्यों करा हुआ है? दुआ जा रही है। दुआ, दुआ रुक जाओ प्लीज। दुआ, दुआ। रुक जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ।
मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मानी, रुक जाओ, मत जाओ, मत मानी जाओ, बेटा, रुक जाओ, मत जाओ। मानी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्यों क्यों परेशान हो? क्यों रो रहे हो तुम? सैरी चली गई। कहाँ चली गई? मैंने उसे खुद जाते देखा है। क्या हो गया है मानी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भैया शुक्र है आप आ गए, मैंने उसे खुद विंडो से जाते देखा है। कौन कहाँ चला गया? किसको देख लिया? भाई कह रहा है दुआ घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली गई? अभी मैंने क्वार्टर में देखा था तो अंधेरा था, मैं समझा कि सो गई होगी। जो कुछ भी उस बच्ची के साथ इस घर में हुआ है, कुछ सुकून की नींद सो सकता है भला? मैं देखता हूँ। खबरदार, कोई यहाँ से जाएगा नहीं। मैंने उस लड़की को खुद निकाला है। क्या? निकाल दिया है? बस उस लड़की का टॉपिक खत्म। अब ना मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बोलना है, सुनना है और ना कहना है। खत्म। बाहर बहुत डार्क है, फेरी डर गई होगी। मानी रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं जा रहा हूं उसको ढूंढने के लिए। वो नहीं डरी होगी। हाँ, तुम बस अपना ख्याल रखो, फिक्र मत करो तुम, मैं ढूंढ के आता हूँ उसे। भैया आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप मॉम की कोई बात नहीं मानेंगे। डैड? ये देखिए। तुम्हारी माँ रिश्तों को आज भी पैसों में तोलती है, लेकिन दुआ अनमोल थी, नहीं बिकी, नहीं बिकी वो। मॉम अपने बेटे की कीमत लगा चुकी हैं, चंद टकों के बस, लेकिन दुआ उसने अपनी डिग्निटी कायम रखी। काश मॉम ये समझ सकती, वो मामूली लड़की उनके बेटे के लिए कितनी कीमती है। दुआ जहां रहा, ये सब क्या है? बेटियों की कीमत कौन लगाता है? बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत। शुक्र करें जिस लड़की की वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया है ना, मैंने उसे गायब नहीं करा दिया। उसने तो जिंदगी में भी 5 लाख इकट्ठे नहीं देखे होंगे। वो अपनी हैसियत के किसी भी लड़की से शादी कर सकती है अब। यानी आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। तुम क्यों बोल रहे हैं आप?
फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाया मैंने आपको, और आज आपको मुझ में कीड़े नजर आ रहे हैं। आपके पास भी एक चॉइस थी और आपने क्या किया? गरीबी के ऊपर अमीरी चूज की। इसी तरीके से अब दुआ के पास भी ऑप्शन थी, लेकिन नहीं, वो तो बेवकूफ निकली। उस भूल की कीमत मैं आज तक चुका रहा हूं, लेकिन अपने बच्चों को हरगिज चुकाने नहीं दूंगा। आपकी भूल? मेरी भूल है वो। आप क्यों बोल रहे हैं मेरी वजह से आज आप एक करोड़पति हैं? तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी मेहनत की वजह से। और यकीन नहीं आता कि तुम किसी शरीफुन नफ्स की औलाद। खान बाबा गाड़ी निकालो, मुझे एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया। तू साहिल लहर में हूँ, तू छाँव है घनी, मैं उड़ता बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। पक्का ना फोन मिला दूं अगर वहां भी ना हो तो? अच्छा तू परेशान ना हो, मैं करता हूँ कॉल। हेलो, कौन? समन? जी जी बात कर रही हूँ। मैं जैन बात कर रहा हूँ। नाम तो ऐसे ले रहे हैं कि इस मुल्क के वजीर आला हैं। नहीं, वो एक्चुअली अजान का दोस्त जैन, आपको याद है हम मिले थे? हाँ हाँ याद आया। कैसे हैं जैन साहब आप? वो एक्चुअली दुआ नहीं है, कहीं नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। क्या आपको आइडिया है कि वो कहाँ होगी? क्या आप लोगों ने ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? अगर वो वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? वो दरअसल वो अजान और दुआ की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही लड़ाई हुई होगी, वरना दुआ ऐसे घर छोड़ने वालों में से नहीं है। देखिए समन, इसमें अजान का कोई कसूर नहीं है।
लीजिए बिल्कुल। कसूर तो हमेशा से औरत का होता है, वो बेबस और लाचार जो होती है। एक्चुअली आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर मान लीजिए कि आपका दोस्त एक कमजोर इंसान है जो आज तक दुआ को वो मुकाम ही नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी, वरना दुआ इस तरह दरबदर नहीं होती। आपसे एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज चाचा जी को पता ना चले इस बारे में, ठीक है? ठीक है, लेकिन फिर आप मुझे हर बात से बाखबर रखेंगे। प्रॉमिस। आई लाइक हर। अगर दुआ हैदराबाद में नहीं है फिर कहाँ है? आप ठीक से बैठ जाइए, कहीं दर्द तो नहीं? मैं सही हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दे। कहाँ जाएंगी आप इस हालत में? कहीं भी चली जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। दुआ जी ऐसे कैसे जाने दूं आपको? यहाँ नहीं रहेंगी तो फिर कहाँ रहेंगी? ढूंढ लूंगी मैं अपना ठिकाना, मिल जाएगी मुझे कहीं भी जरा सी जगह। यहाँ रहने में क्या मसला? आप यहीं रहिए, कम से कम जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक। आपको देख के डर गया था मैं। कहाँ भाग गई थी ऐसे इतनी रात को बिना देखे? मेरी जगह कोई और होता तो मर जाने देता मुझे, अच्छा है ना वही खत्म हो जाती। क्यों बचा लिया मुझे, क्यों नहीं मर जाने दिया वहीं? ऐसे मत कहिए, अगर आपको कुछ हो जाता तो खुद को माफ नहीं कर पाता मैं कभी भी। कर देते ना, कर देते। यहाँ लोग बड़े बड़े खून करके खुद को माफ कर देते। वो और लोग होते हैं दुआ जी, कभी हिम्मत नहीं कर पाता मैं। जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है, आपको देख के ना जी जीने की उमंग जागी है खुद में। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप बहुत देर से भूखी होंगी, कुछ खाया नहीं होगा, मुझे बता दो मैं ले आता। मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने कहा ना मुझे जाने दो, कर लूंगी मैं अपना कोई इंतजाम। आप अगर कहें तो आजान साहब को बता दो। नहीं, किसी को भी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरी बात, आप आजान साहब के पास नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं। आप ये भी नहीं बताना चाहती कि ऐसी हालत में सड़क पर क्या कर रही थी। तो जी मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि किसने आपका दिल तोड़ा और ऐसी हालत तक किसने पहुंचाया, लेकिन यूं ऐसे अकेली कहां जाएंगी आप? अल्लाह की दुनिया बहुत बसी है, मिल जाएगी मुझे भी कोई ना कोई जगह। यहां क्यों नहीं, यहीं रुक जाए कुछ दिन। देखिए यहाँ मैं हूं, खाला है और सायमा भी है। सायमा? मेरी बहन, जिसके बारे में आपको बताया था। दुआ जी यहाँ आपको घर जैसा लगेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस आप यहां से जाने की बात मत कीजिएगा।
मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती मुराद, तुम्हें समझ क्यों? रात के पास जाना। रात बोलो बोलो, कोई सुन रहा है? बोलो बोलो, मुझे साहब के पास जाना है। बोलो बोलो। मैं देखता हूँ, आप घबराइएगा नहीं। साहिबा, आराम से बात करते हैं। बात सुनो, बैठिए। कुछ नहीं, हौसला करो। मुझे क्यों मत किया? मेरा साथ बुला रहा है। बुला रहा है, मेरा साथ बुला रहा है। ये सब क्या है मुराद? कौन है? ये अंदर क्यों बंद है? साइमा, तुम्हारी बहन? मेरी बहन। लेकिन ये इस तरह से चीख क्यों रही थी? उसको जब भी दौरे पड़ते हैं वो चीखती है, बहुत चीखती है, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और फिर कुछ नहीं, बस सुकून का इंजेक्शन लगाता हूँ और फिर सुला देता हूँ। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है मुराद? बताया था अपने बहनोई और भांजे का। मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया। थोड़ी देर में खाला आ जाएंगी, आपका साइमा दोनों का ख्याल रखेंगे। दरवाजा बंद कर लीजिए। मुराद,
जी जान साहब। कहाँ हो रहा? मैं घर पे, खैरियत? तुम्हें दुआ का पता है? नहीं, क्या हुआ उन्हें? तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? मैं क्यों झूठ बोलूंगा जान साहब? वैसे दुआ मुलाजमा ही है, आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? मुराद मेरा दिमाग नहीं खाओ, जितना पूछा है ना बस उतना ही जवाब दो। मुझे कुछ नहीं पता।